वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे पहुंच चुके हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जो फीचर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के उसको देखेंगे। साउथ अमेरिका हम लोग कवर कर चुके हैं, मतलब नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। शानदार मैपिंग है ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं आइलैंड देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपकी क्वालिटी सही ना हो सेटिंग से तो यहाँ से सेटिंग होगी, इधर आपके ऑप्शन यूट्यूब में क्वालिटी सही कर लेना, आपको दिखेगा अच्छा। तो सबसे पहले आइलैंड्स अगर देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये बैंक आइलैंड है ना। कौन सा आइलैंड है ये? बैंक आइलैंड बोलते हैं इसको, बैंक आइलैंड या बैंक द्वीप। हिंदी में बोले तो बैंक द्वीप या बैंक आइलैंड। दूसरा आपको दिख रहा है ये विक्टोरिया आइलैंड, ये सब कनाडा का ही है। विक्टोरिया आइलैंड दिख रहा है, कौन सा? विक्टोरिया आइलैंड दिख रहा है, ठीक है। ये जो है ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। एक ये दिख रहा है आपको डेवोन आइलैंड, डेवोन DEVON। तो ये डेवोन आइलैंड, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ये सब आपका यहाँ पड़ता है। एक है एलिस मेयर आइलैंड। कौन सा? एलिस मेयर आइलैंड है ना, ये एलिस मेयर आइलैंड। तो आप कभी न्यूज़ में एलिस मेयर आइलैंड, डेवोन आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बैंक आइलैंड, तो आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ कनाडा में पड़ता है ना। तो इधर ये आइलैंड पड़ेंगे। ये ब्यूफोर्ट सी इधर पड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट है, अभी स्ट्रेट हम लोग अलग से देखेंगे। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, है ना। डेविस स्ट्रेट है इधर, ये बैफिन बे है। स्ट्रेट अभी हम लोग अलग से देखेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का आगे अभी सब कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले अब लेक्स की बात कर लें तो आपको ये दिख रहा है एक लेक, ग्रेट बियर लेक। हिंदी मतलब इंग्लिश में भी लिख देता हूँ मैं, ग्रेट बियर है ना, हिंदी में भी यही बोलेंगे, ग्रेट बियर लेक। तो एक है ग्रेट बियर लेक, उसके नीचे यहाँ है आपको दिख रहा है ग्रेट स्लेव लेक। कौन सी लेक? ग्रेट स्लेव लेक। तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। फिर एक लेक और है ये अथाबास्का लेक। कौन सी लेक? अथाबास्का लेक। ये भी कनाडा में है। ये भी कहाँ है? कनाडा में है। फिर एक लेक ये आपको दिख रहा होगा रिएंडर लेक, लिख देता हूँ, थोड़ा ब्लर है क्योंकि, रिएंडर लेक, ठीक है। तो कौन कौन सी झील हुई? ग्रेट बियर झील यानी ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक हुई आपकी, अथाबास्का लेक हो गई, रिएंडर लेक हो गई, है ना। फिर एक लेक और है ये विनीपेग लेक। कौन सी लेक? विनीपेग, मारो पैग पे पैग, विनीपेग, ठीक है। तो ये हो गई लेक। तो कितनी लेक आपको याद रखनी है? बस ये 5 लेक आपको याद रखनी है। फिर से बताता हूँ, ग्रेट बियर लेक, कौन सी लेक? ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, फिर आपका रिएंडर लेक, रिएंडर लेक, अथाबास्का लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, है ना। अब ये लेक इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिवर करेंगे ना तो आसानी होगी रिवर करने में फिर आपको, है ना। तो ये विनीपेग लेक, बस इतनी आपको ये लेक याद रखनी है। और इधर आइलैंड, बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड, एलिस मेयर आइलैंड, डेवोन आइलैंड। अब आ जाते हैं हम लोग यूएसए में। भैया यूएसए में ये जो ग्रेट लेक्स हैं, है ना, यूएसए की ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं होम्स। एक ट्रिक है होम्स। होम्स मतलब एच से क्या हो गया? एच से हो गया हुरॉन लेक। कौन सी लेक? हुरॉन लेक हो गया एच से। ओ से हो गया आपकी ओंटारियो लेक। कौन सी लेक? ओंटारियो लेक हो गया आपका, ओंटारियो। एम से हो गया आपका मिशिगन लेक। कौन सी लेक? मिशिगन लेक हो गया आपका, ये दिख रही है आपको। ई से हो गया एरी लेक, एरी लेक। और एस से हो गया सुपीरियर झील। एस से क्या हो गया? सुपीरियर झील हो गया, सुपीरियर लेक हो गया। तो ये हो गई होम्स वाली आपकी। अब इसमें याद करने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मिशिगन जो है ये एकमात्र लेक है यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से यूएसए में है। नहीं तो ये 5 लेक जो हैं ये यूएसए और कनाडा दोनों में आती हैं। क्या बोला मैंने? 5 नहीं 4, यूएसए कनाडा दोनों में आएंगी ये 4। सुपीरियर लेक, एक सेकेंड, सुपीरियर लेक, हुरॉन लेक, ओंटारियो लेक, एरी लेक, ये यूएसए कनाडा दोनों में आती है। सिर्फ मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में आती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये आपकी लेक्स हो गई जो आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, एक है शू कैनाल। शू कैनाल जो सुपीरियर लेक को लेक हुरॉन से जोड़ता है ना। वो पूछेगा ना हुरॉन झील को सुपीरियर झील से कौन जोड़ता है, तो शू कैनाल जोड़ती है, शू कैनाल। और सुपीरियर लेक की एक खास बात ये है, पहली चीज़ तो यूएसए की सबसे बड़ी झील है, यूएसए की सबसे बड़ी झील है। दूसरी, फ्रेश वाटर में अगर देखें, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एरिया के टर्म में ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है ये, ठीक है। नहीं तो लेक बैकाल को मानते थे वॉल्यूम के टर्म में फ्रेश वाटर में।
सरफेस एरिया के टर्म में हम लोग सुपीरियर को मानते हैं फ्रेश वाटर लेक। तो बस ये लेक आपको याद रखनी, ज़्यादा हौच पौच आपको नहीं मचानी है, ठीक है। बस इतना आपके एग्जाम के लिए, PCS RO के लिए और वनडे एग्जाम जितने भी आप देंगे उन सब के लिए ये काम आएगी आपके। अब देखिए इसी का दूसरा मैप है, इसमें शायद आपको क्लियर दिख रहा हो। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जैसे बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, ये क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एलिस मेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ठीक है। और ये इधर आपका डेवॉन आइलैंड है, DEVON, डेवॉन आइलैंड। फिर उसके बाद लेक हम लोग ने देखी ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, रिएंडर लेक, है ना। और फिर ये हमने देखी विनीपेग लेक। इसमें आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये आपको लेक इसकी याद रखनी है। इधर आपको दिख रहा होगा ये मिशिगन जो है पूरी तरह से ये आपका USA में है। बाकी सुपीरियर लेक है, ये शू कैनाल है, लेक हुरॉन है ना, एरी है, ओंटारियो है। तो ये 5 लेक हो गई ग्रेट लेक्स आपकी, ठीक है। अब माउंटेन्स पे आ जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको एक ये रेंज दिख रही है अलास्का रेंज। कौन सी रेंज? अलास्का रेंज। और एक ये ब्रुक्स रेंज, ये अलास्का में पड़ती है, ठीक। अलास्का नेम तो अलास्का ही है, नाम से पता चल रहा है। ब्रुक्स रेंज कोई पूछे कहाँ पे है तो ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला यही अलास्का में पड़ती है। अब इसका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले या इसको देनाली पर्वत भी बोला जाता है। माउंट मैकिनले या देनाली पर्वत ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि अलास्का रेंज में पड़ता है, ठीक। दूसरा एक मैकेंजी पर्वत श्रृंखला है, मैकेंजी माउंटेन रेंज है जो कनाडा में है पूरी तरह से। मैकेंजी माउंटेन कहाँ पे है? अब कोई पूछेगा कि मैकेंजी पर्वत कहाँ है तो आप बता सकते हो कनाडा में है। कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछ ले तो माउंट लोगन। तो माउंट लोगन जो है ये कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछेगा तो आप बताओगे माउंट लोगन। कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट लोगन। देखिए ऐसे ही दोस्तों एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं ना, PCS की, RO की, BR की, PCS मतलब 2025-26 की, 2025 की प्री और मेंस तक की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आप हमारे पेड ग्रुप में जोड़ के कर सकते हैं। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके सारे बैचेज हमारे चल रहे हैं। RO मेंस का भी बैच हम बहुत जल्दी प्री खत्म होने के बाद चलाएंगे। और PCS 2025 की, 26 की, बिहार PCS की एक्सक्लूसिव वीडियो, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट लोगन और पूरे नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनले हो गया, या ब्रुक्स रेंज, या अलास्का रेंज, या माउंट मैकिनले, ठीक। दूसरा फिर ये रॉकी माउंटेन आता है। कल हम लोग ने जैसे साउथ अमेरिका में एंडीज पढ़ा था ना, जो दुनिया में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी, उसके बाद दूसरे नंबर पर रॉकीज आती है, लगभग 4800 किलोमीटर की रेंज में फैली हुई है। तो रॉकी कनाडा और USA दोनों ही में आती है। पहली चीज़ कनाडा USA दोनों में आता है। रॉकी का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछ ले कौन है रॉकी पर्वत का सबसे ऊंचा, तो ये है माउंट एल्बर्ट, है ना। माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट, जो कि USA में है। पहली चीज़, ठीक, ये USA में हो गया। दूसरा USA की, सिर्फ अगर USA की मेन लैंड की पूछे कि अमेरिका यानी USA की मेन लैंड का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट विटनी है। माउंट विटनी, कौन सी? माउंट विटनी। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, माउंट विटनी। अगर सिर्फ ये USA का पूछे कि USA की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट विटनी बताओगे। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट बताओगे। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन बताओगे। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले बता दोगे। कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। दूसरी है, देखो ये कॉस्ट कैस्केड रेंज है ना, आपसे पूछेगा कॉस्ट कैस्केड रेंज कहाँ पे है तो आप बता सकते हो ये कहाँ पे है, USA में है। USA में है कॉस्ट कैस्केड रेंज, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक और माउंटेन याद कर सकते हो, माउंट रेनियर, है ना। माउंट रेनियर भी इसी का भाग है कॉस्ट कैस्केड रेंज का, यानी माउंट रेनियर भी अगर पूछे तो आप बता सकते हो USA में है। कहाँ पे? USA में। फिर अपालिशियन माउंटेन है, ये अपालिशियन माउंटेन। देखिए रॉकी और अपालिशियन में अंतर क्या है, पर जो रॉकी माउंटेन है ये फोल्ड माउंटेन है। कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन, यानी वलय पर्वत है। अपालिशियन माउंटेन जो है अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट मतलब रेसिडुअल माउंटेन है, जैसे हमारे यहाँ अरावलीज है ना, वैसे ही है, बहुत पुराने, बहुत ओल्ड माउंटेन है। तो अपालिशियन भी कहाँ पे है? USA के, आप देख सकते हो ईस्ट साइड है, पूरब साइड है। रॉकी माउंटेन पश्चिम साइड है, वेस्ट साइड है ना। और पूछेगा तो इधर अटलांटिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। ये आपको याद रखना। और ऐसे ही सियारा नेवेडा जो है ये पड़ते हैं माउंटेन रेंज, USA मैक्सिको दोनों ही में थोड़ा सा पार्ट पड़ जाएगा इसका। तो ये बेसिकली आपको लेक्स और आइलैंड और माउंटेन याद रखने, बस इतने, ठीक है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और एक और देख लो ग्रासलैंड, जो पेरीज ग्रासलैंड है, PRAIRIES,
पेरिस ग्रासलैंड है, ये क्या है, ग्रासलैंड घास के मैदान जो यहाँ यूएसए में पाए जाते हैं। पेरिस ग्रास के मैदान काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है इनके लिए। और ये टेम्परेट है यानी शीतोष्ण है। कैसे हैं, टेम्परेट है यानी शीतोष्ण है। कल बताया था ना 23.5 डिग्री के ऊपर पाए जाते हैं शीतोष्ण। तो आई होप आपको याद रहेगा माउंट एल्बर्ट, माउंट विटनी, देनाली पर्वत, माउंट लोगन, ये सारे पर्वत। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अब आपको मैं रिवर्स बची हैं रिवर्स कराऊंगा उसमें। ठीक है, डिटेल में रिवर्स देख लेंगे, फिर ये खत्म, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आया और लाइक करिए, और हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस टाइप के और एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ पढ़ने के लिए।